नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल शेयर मार्केट एनालिसिस में। कल अमेरिका के बाजार में एक शार्प फॉल देखा है आप सभी ने, और गिरावट के पीछे का रीजन भी आप सभी को पता ही होगा। इस गिरावट में बहुत सारे नए ट्रेडर्स ये भी सोच रहे थे, जैसा आप सभी ने परसों के ट्रेडिंग सेशन में अमेरिका को गैप डाउन होते हुए देखा और पूरा रिकवर कर गया, वैसे ही कल भी गैप डाउन के बाद रिकवर कर जाएगा। लेकिन कल कोई रिकवरी आई नहीं खास। हालांकि अगर बिल्कुल बॉटम से काउंट करोगे तो 100-150 पॉइंट्स की आपको रिकवरी दिखेगी। इनफैक्ट 160 पॉइंट्स की रिकवरी दिखेगी बिल्कुल बॉटम से काउंट करोगे तो। लेकिन ओवरऑल 422 पॉइंट्स नीचे बंद हुआ है आपका डाउ जोन्स। अब कल के मार्केट को देखने के बाद क्या भारतीय बाजार गिरने वाले हैं, पहला सवाल। और आपके लिए तीन सिचुएशंस मैं आपके साथ शेयर करूंगा जो बाजार यहां से अगले हफ्ते तक कैरी करेगा। अगले हफ्ते कब तक? फ्राइडे के ट्रेडिंग सेशन तक। इस फ्राइडे के नहीं, अगले फ्राइडे के। इसमें जो एक ट्रेडिंग सेशन कल का है उसमें भी एक बड़ा डेटा आना है। उस डेटा को भी मैं आप सभी के साथ डिस्कस करूंगा और उसके ऊपर पूरे हफ्ते बाजार ट्रेड करेगा। तेजी या मंदी उसको समझेंगे। शुरू करता हूं एक एक करके सारी चीजों को कवर करना और आपके साथ डिटेल में समझाना। सबसे पहले अमेरिका का बाजार का अपडेट देना चाहूंगा एक बार। डाउ जोन्स 422 पॉइंट्स नीचे बंद हुआ है, 1.25% के करीब की गिरावट थी। नेस्डेक इंडेक्स 0.84% डाउन था, 136% गिरकर बंद हुआ है। S&P 500 1% नीचे बंद हुआ है और रसल 2000 में 2.5% की बड़ी करेक्शन थी। विक्स अमेरिका का 5.5% बढ़ गया है, यानी कि फियर फैक्टर डेवलप हुआ है, मार्केट नीचे आए हैं। तो अपना गिफ्ट निफ्टी देखें तो वहां भी लगभग 1% के करीब की आप कह सकते हो कि गिरावट देखने को मिल रही है। अराउंड 170 पॉइंट नीचे आपको गिफ्ट निफ्टी दिखेगा 22,600 के लेवल्स पे। अब पहले तो मैं आपको बताता हूं कि हुआ क्या। इन्फ्लेशन का डेटा अनुमान से ज्यादा आया अमेरिका में, जिसके बाद अमेरिका गिर गया है। रिकवर ये इसलिए नहीं हुआ क्योंकि ये इकोनॉमी के लिहाज से नेगेटिव है, इसलिए यहां पे रिकवरी नहीं थी। परसों रिकवरी होगी, मैंने आपके साथ ओपन मार्केट में डिस्कस कर दिया था कि ये गिरावट हो भी गई ना तो भी भारतीय बाजार नहीं गिरेंगे क्योंकि हम एक्सपायरी के लिहाज से ऊपर जाएंगे। एग्जैक्टली वही हुआ। लेकिन कल की गिरावट से पहले ही मैंने आपके साथ इन्फ्लेशन डेटा पे कह दिया कि बाजार गिरे ना गिरे लेकिन इसे गिरना जरूर है। आज नहीं तो कल गिर जाएगा, बट गिरेगा जरूर। ये डेटा इतना खराब है और मार्केट कल ही टूट गया आपके लिए, और रिकवर नहीं होगा ये भी क्लियर कट था। अब पहली बात तो यह कि भारतीय बाजार क्या नेगेटिव रिएक्ट करेंगे, क्या गिरेंगे, तो इसका आंसर होगा आज का। यानी आज का अमेरिका का बाजार कैसे ट्रेड करता है। फॉर एग्जांपल आज 400 पॉइंट भाग जाए ऊपर, तो क्या भारतीय बाजार के लिए कोई फर्क पड़ा अमेरिका से? नहीं, क्योंकि आज तो हम ओपन ही नहीं है। कल गिरा आज चल गया, आज के संकेत से हम कल रिएक्शन देंगे, तो हम कुछ रिएक्ट नहीं करेंगे। आज 200 पॉइंट और चला गया तो कल हमारे लिए बड़ा नेगेटिव सरप्राइज हो जाएगा, बड़ा नेगेटिव, क्योंकि अब कोई डेटा भी नहीं है बचाने वाला, शॉर्ट कवरिंग भी नहीं करेगा कोई, सारी पोजीशंस कट चुकी हैं, फ्रेश आपके लिए एक्सपायरी स्टार्ट हो चुकी है। तो कल फिर अगर आज और गिर गए तो कल हमारे लिए बड़ा नेगेटिव है। आज रिकवर कर गया अमेरिका तो हमारे लिए थोड़ा सेंटीमेंट्स पॉजिटिव हो जाएंगे। एक बार डाउ फ्यूचर्स देख लेते हैं, उसके बाद 3 सिचुएशंस जो मैं आपके साथ समझाना चाहता हूं वो जरूर ध्यान से समझिएगा, सुनिएगा। डाउ फ्यूचर्स की बात अगर मैं करूं अभी करंटली, तो आपके लिए मैं एक सेकंड मेरे को लगेगा, फ्लैट है, 8 पॉइंट ऊपर है, फ्लैट है, कुछ मूव नहीं दे रहा है। अब मैं 3 सिचुएशन जो आपके साथ शेयर करना चाहता हूं वो सुनिए। पहली सिचुएशन तो ये कि अमेरिका का बाजार अपने लाइफ हाई से, स्पेशली डाउ जोन्स की बात कर रहा हूं मैं, मोटा मोटी कोई छोटे मोटे इंडाइसेस की बात नहीं कर रहा, अपने लाइफ हाई से 1500 पॉइंट नीचे खड़ा है इस समय। ये होता है 3.5%, ठीक है जी। और भारतीय बाजार लाइफ हाई पे खड़ा है, तो एक गैप तो ऑलरेडी है हमारा। अब यहां से मैं क्या प्रेडिक्शन कर रहा हूं वो समझिए। अमेरिका का बाजार या तो रिकवर कर जाए, अमेरिका का बाजार ऊपर जाएगा और हम लोग फ्लैट रहेंगे, हमारा मूव नहीं आएगा। पहली सिचुएशन ये हो सकती है। दूसरी सिचुएशन ये होगी कि अमेरिका का बाजार वहीं का वहीं रहेगा और हम लोग गिरेंगे, ठीक है। और तीसरी सिचुएशन ये हो सकती है कि अमेरिका थोड़ा बहुत गिरेगा और हम ज्यादा गिरेंगे, क्योंकि ऐसा नहीं होगा कि अमेरिका आपका ऊपर से नीचे और हम लोग ऊपर है। यहां ये चीजें अभी बहुत सारे लोग ऐसा भी कहेंगे ऐसा नहीं होता अंकुर भाई, सेम थोड़ी होता है, लेकिन मैं आपसे कह रहा हूं ऐसा ही होता है और ऐसा ही होगा। आप नोटिस कर लीजिएगा, क्योंकि मैंने ऐसे काफी बार आपके साथ डिस्कस किया है कि जब ये गैप हो जाता है ना, वो फिल जरूर होता है। कौन सा गैप? अमेरिका और भारत के बाजारों में। हम लोग प्रॉपर आज भी फॉलो करते हैं, कुछ समय के लिए नहीं करते हैं लेकिन इवेंचुअली करने लगते हैं। तो ये 3 सिचुएशन में से एक सिचुएशन आपके लिए डेफिनेटली बाजार में आएगी। या तो अमेरिका वापस रिकवर हो जाए, हम फ्लैट रहें, या फिर अमेरिका यहीं रहेगा और हम गिरने लगेंगे। 2 में से एक, तीन में से एक चीज जरूर होगी। अब यहां से आपको कैसे पोजीशन बनानी है, आपको थोड़ा सा साइड में हो जाना है।
22,800 का एक लेवल है जो अपने आप में इंपॉर्टेंट हर्डल बन जाएगा। अब अगर अमेरिका आज भी गिरा तो, क्योंकि हम कल भी पार नहीं करेंगे 22,800, तो यहां पे कॉल राइटिंग होने लगेगी। लेकिन इवेंचुअली 23,000 की तरफ हम जा सकते हैं। कुछ ज्यादा खास ऐसा नहीं है कि मार्केट ही पूरा रुक जाएगा, तेजी में नहीं रहेगा। मार्केट अभी भी तेजी में है, बुलरन में, और तेजी में ही रहेगा। बाजार में बड़ा नेगेटिव पॉइंट कब है? वो बहुत नीचे का लेवल है। हल्का सा नेगेटिव तब होंगे जब हम 22,200 के नीचे जाएंगे, जो यहां से बहुत दूर दिखता है अभी तो 550 पॉइंट। तो अभी आपको केवल और केवल इतना समझना है कि अमेरिका नीचे गया है, हम लोगों को ऊपर जाने में दिक्कत आ गई। तो अब यहां से फ्रेश तेजी की पोजीशन नहीं क्रिएट करनी है, ऊपर में सेल ऑन राइज की रणनीति अपनाएंगे। आज का शाम का जो अमेरिका का बाजार होगा उसको देखते हुए कल अपने भारतीय बाजार की प्रेडिक्शन करेंगे। अभी तक जितनी भी चीजें मैंने शेयर करी इस वीडियो में, वो सारी की सारी आपके लिए एनालिसिस है, जो हो चुका है और जो हो सकता है। बाकी कल का ट्रेड कैसा रहेगा वो इवनिंग में अमेरिका का बाजार देखते हुए बात करेंगे। होप आपको सारी चीजें समझ में आई होंगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ ग्रेट डे गाइस।